गुड्डू, तुझे मालूम है ना मैं किस लिए लेकर जा रहा हूँ? तुझे सब याद है ना? क्या करना है? अरे नौकरी में भूलने का शब्द होता ही नहीं है। अगर मैं भूल गया तो नौकरी कैसे करूँगा? मुझे मालूम है आप नौकरी से निकाल देंगे। अरे गुड्डू, इतने बुरे स्वभाव भी नहीं है मेरे जितना कि तू सोच रहा है। अरे मैं अच्छे मन का हूँ, मेरे भी बाल बच्चे हैं, पर एक अंतर है कि बस मेरी एक ही बच्ची है, वो भी गुड़िया, जिसके लिए मैं तुझे लेकर जा रहा हूँ। पता है ना, उसकी सिक्योरिटी के लिए मैं तुझे गांव से लेकर आया हूँ। जी बिल्कुल सर, मुझे सब कुछ मालूम है और मैं सिक्योरिटी इतनी अच्छी करूँगा कि देख लेना आपकी गुड़िया के पास कोई परिंदा भी पर नहीं मारेगा। अरे बेटा, ऐसा ही होना चाहिए, वरना तुझे अंजाम तो मालूम है ना। जी जी बिल्कुल। अरे बुरे काम का बुरा नतीजा वो तो होता ही है। अगर मैं कुछ गलती करूँगा तो आप सजा तो मुझे बिल्कुल देंगे। हाँ तो गुड्डू, ध्यान रखना कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। अरे अब तक पायल नहीं पहुंची, मुझे यहाँ बुलाकर खुद गायब है। अरे वो मुझे बोल रही थी कि 12 बजे तक पहुंच जाना, लेकिन ये क्या, 2 बज चुके हैं और वो अभी तक आई ही नहीं। चलो जब तक मैं कुछ खा पी लेती हूँ, फिर दोनों मिलकर डांस कर लेंगे। गुड़िया, मैं आ गई। अरे तुझे कुछ अंदाजा भी है तूने कितना लेट कर दिया है? और मैं तेरा कब से वेट कर रही थी। हाँ, तुझे मेरा कुछ ख्याल ही नहीं है, इतना लेट पहुंची है तू। हाँ, अरे तुझे तो कुछ अंदाजा भी नहीं है कि मैं पापा से झूठ बोलकर यहाँ आई हूँ। मैंने उनसे बोला था कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, पर देखो मैं तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए है, यहाँ पार्टी में आई हूँ कि चलो अपनी फ्रेंड के साथ कुछ एंजॉय कर लेती हूँ, वरना वो फिर लंदन चली जाएगी। बस गुड़िया बस, कितना गुस्सा करती है तू। हाँ, छोटी छोटी बातों पर एकदम गुस्सा करने लगती है। अरे थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल कर, चला जा कुछ ठंडा पीते हैं। मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है। अरे तुझे मेरा गुस्सा दिखाई दे रहा है, तुझे ये मालूम नहीं है कि मेरे पापा कितने गुस्से वाले हैं। उन्हें कितना बुरा लगेगा जब मालूम पड़ेगा कि मैं कॉलेज का बहाना लेकर यहाँ पार्टी में आ गई हूँ। अच्छा सॉरी, मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं कभी भी लेट नहीं पहुँचूंगी। तुझे तो बस मेरा गुस्सा दिखाई दे रहा है। हाँ, तुझे ये नहीं दिखाई दे रहा कि मेरे पापा गाँव को गए हैं मेरी सिक्योरिटी के लिए, गार्ड ढूंढने के लिए। क्या सच बोल रही है? अरे तेरे घर पर इतने गार्ड लगे रहते हैं, 4 तो गेट पर मिलते हैं अगर तुझसे मिलने के लिए जाओ तो। और ये क्या, और लेने के लिए गए हैं? पर क्यों? अरे वो गार्ड तो घर के लिए हैं, वो गार्ड सिर्फ मेरे लिए लाने के लिए कह रहे हैं। कह रहे थे कि वो ही कार से तुझे कॉलेज छोड़ने के लिए जाएगा और वो ही तुझे कैंटीन पार्टी सब में तेरे साथ जाया करेगा। तो बस मैंने ये सुना, मैंने सोचा जब तक लेने के लिए जाएंगे तब तक मैं कुछ एंजॉय कर लेती हूँ। और देख लो, महारानी हमारी फ्रेंड इतनी लेट पहुँची है। अरे चल, ऐसे पता नहीं कितने गार्ड आए हैं, देख लेना वो भी भाग ही जाएगा। अरे वो गांव का गार्ड होगा और वो भी गरीब। अरे गरीब लोग तो पैसे के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि वो वापस जाएगा। अरे चल, तब की तब सोचे जाएगी, अब तो एंजॉय करो ना। बिल्कुल सही बोल रही है, चल आजा एंजॉय करते हैं, तब की तब देखेंगे। अरे ये गुड्डू नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। मैंने इससे बोला था कि मेरी गुड़िया रानी को ढूंढ कर ले आओ, पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे लगता है इस गुड्डू को भी नौकरी से निकालना ही पड़ेगा। अरे इसे अपनी ड्यूटी की कोई परवाह ही नहीं है। अरे मैंने तुमसे बोला था कि मेरी गुड़िया को लेकर आओ, कहाँ है मेरी गुड़िया? जी बिल्कुल, मैं उन्हें ही ढूंढ रहा था। मैंने आपका सारा घर देख डाला, लेकिन आपकी गुड़िया रानी कहीं मुझे मिली ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो इसी घर में है, मुझे लगता है कि वो कहीं घूमने के लिए गई हैं, वरना यहाँ होती तो मुझे मिल ही जाती। अच्छा, ढूंढ तो बड़े गर्व के साथ रहा है। तुझे मालूम है वो कैसी दिखती है? मैंने तो तुझे अभी कोई तस्वीर भी नहीं दिखाई है और ना ही तू उससे पहले कभी मिला है। अरे पापा जी, मैंने गुड्डू को तस्वीर दिखा दी है कि ये है हमारी गुड़िया रानी, अब इन्हें पहचान हो ही गई होगी। जी जी बिल्कुल, मेरा माइंड बहुत तेज है। वो क्या है ना, मेरी दादी जी ने मुझे बहुत सारा घी खिलाया है, बस इसी वजह से मैं कोई भी तस्वीर एक दफ़ा देख लूं तो बस माइंड में फंस जाता है।
सविता बहू, तुझे तो कुछ बता कर ही गई होगी। तुझे तो बिना बताए वो कहीं जाती नहीं है, तो तुझे तो पता होगा कि आखिर वो कहाँ गई है। नहीं पापा जी, इस दफा गुड़िया रानी मुझे कुछ भी नहीं बता कर गई है। गुड्डू, तेरी ड्यूटी है, तुझे मेरी गुड़िया को मेरे पास लाना होगा। मुझे उसे खुशखबरी सुनानी है। जी साहब जी, मैं बस अभी लाया उन्हें ढूंढकर। मजा ही आ गया। अरे मुझे लगता है भाभी जी की कॉल आ रही है। उठाऊं या नहीं, उठाऊं या नहीं, क्या करूं क्या करूं। अच्छा, उठा ही लेती हूँ। हेलो भाभी जी। गुड़िया, गुड़िया मेरा फोन मत काटना, बस ये समझ ले कि लास्ट रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अरे ससुर जी आ चुके हैं सिक्योरिटी के साथ, प्लीज तू जल्दी घर पहुँच जा, वरना अच्छा अंजाम नहीं होगा। अरे आप इतनी सहमी हुई क्यों लग रही हैं भाभी जी? आप टेंशन न लो, मैं बस अभी आ रही हूँ, 10 मिनट में घर पहुँच जाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी आ जा। अरे गुड़िया, किसका फोन है? अरे भाभी जी घर से कॉल कर रही हैं कि सिक्योरिटी को लेकर पापा जी आ चुके हैं। अरे जा जा, तू घर जा, कहीं ऐसा ना हो तेरे पापा यहीं भेज दे, वरना अच्छा नहीं होगा। अगर मुझे किसी ने देख लिया तो वो बोलेंगे कि हमारी गुड़िया को यही लड़की बिगाड़ रही है और यही पार्टियों में इनवाइट करती है। सारा इल्जाम मेरे ऊपर ही पड़ जाएगा, इसलिए तू जा जल्दी। अच्छा, क्या मैं घर को अकेले ही चली जाऊं? अरे तू तो बातें ऐसे करती है जैसे बच्ची हो छोटी। अरे हम नहीं आते जाते हैं कि घर, हम भी अकेले ही आते जाते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो रोजाना आती जाती हो तो तुम्हारी आदत है, पर मैं तो कभी नहीं आती। यहाँ भी भाभी जी छोड़ कर गई थी और अब मैं अकेले कैसे? चलो पापा को कॉल करती हूँ। अच्छा ठीक है, पापा को कॉल कर। जब तेरे पापा तुझे यहाँ देखेंगे ना तो बहुत गुस्सा करेंगे, इसीलिए तू अकेले ही चली जा। अच्छा, तो मैं आज अकेले ही चली जाती हूँ। महारानी अकेले नहीं जाएंगी, इतनी बड़ी हो चुकी है और अकेला आना जाना अच्छा नहीं लगता इनको। अरे हम तो अपने घर के लिए बाजार करना, शॉपिंग करना, कपड़े खरीदना सब कुछ अकेले ही करते हैं, और ये इतने नाजों में पड़ी है कि इन्हें अकेले आना जाना पसंद ही नहीं है। अरे पापा जी, आपने बताया नहीं, आखिर कौन सी खुशखबरी बताना चाहते हैं? अरे पापा जी, आखिर ऐसी क्या बात है जो आप इतनी खुश हैं? प्लीज मुझे भी बता दीजिए। अरे बहू रानी, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी गुड़िया का रिश्ता एमएलए के बेटे राज के साथ तय कर दिया है। क्या पापा जी, आपने एक दफा गुड़िया से पूछा है कि वो इस रिश्ते के लिए तैयार है या नहीं? अरे तैयार क्यों नहीं होगी, मेरे बेटे ने रिश्ता तय किया है, वो ना तो कर ही नहीं सकती। अरे तू बड़ी आई उसका पार्ट लेने वाली कि गुड़िया रानी से पूछा है या नहीं? अरे हम उसके बड़े हैं, हम फैसला करेंगे उसकी जिंदगी के बारे में, क्या अच्छा करना है क्या बुरा। जी माँ जी, मैं कुछ नहीं कहूँगी। चलो माँ जी, मैं चलता हूँ किसी काम के लिए, मुझे जल्दी पहुँचना है। अरे बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तूने उसका रिश्ता तय कर दिया है, वरना उसकी माँ तो भाग ही गई थी। मुझे लगता था कहीं ये भी शादी से पहले ना भाग जाए, इसलिए तूने बिल्कुल सही फैसला किया है इसका रिश्ता तय कर कर। अरे नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। अरे बेटा, तू जानता नहीं है, भगोड़ी माँ की भगोड़ी बेटी, कहीं लक्षण दिखा ना दे, बस इसी बात का डर लगा रहता था, लेकिन आज तूने ये डर भी मेरा खत्म कर दिया है उसका रिश्ता तय कर कर। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। शायद यहीं कहीं होंगी, अभी देखता हूँ। इन अमीर जादों का पहनावा भी बिल्कुल अलग ही होता है, मैं उनके पहनावे से उन्हें पहचान लूंगा। अरे आपने यहाँ साहब जी की बेटी को देखा है क्या? अरे साहब जी, तुम कौन हो भाई और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे साहब जी का कोई तो नाम होगा, ये बस साहब जी ही हैं। अरे इस शहर के सबसे अमीर आदमी कमल सिंह को नहीं जानती? अच्छा वो कमल सिंह, ऐसा बोलो ना। अरे हाँ, मैं उन्हें तो जानती हूँ, उनकी जो बेटी है ना गुड़िया, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। अरे हाँ, मैं उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं नजर ही नहीं आ रही, ना ही तो अपने घर पर है और ना ही यहाँ पार्टी में। अरे वो तो बहुत समय पहले की जा चुकी है, मैंने उससे बोला कि मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन उसने बोला कि मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ कि तुम छोड़ कर आओगी, इसीलिए वो गुड़िया अकेले ही चली गई। अरे तुम्हें मालूम है ना कि उनके कितने दुश्मन लगे हुए हैं, तुमने उन्हें अकेले कैसे जाने दिया? अरे कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, तुम भी ना।
अरे इतनी फिक्र? मुझे लगता है ये वही सिक्योरिटी गार्ड है जो उसके पापा गुड़िया के लिए लेने के लिए गए थे और आते ही इसने अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर दी। अरे मुझे लगता है अब गुड़िया से मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर मुझे इस बात की चिंता है कि आखिर वो कहाँ चली गई। उसे अपने घर का रास्ता तो मालूम ही होना चाहिए, इतनी बड़ी हो चुकी है। चलो मुझे क्या, उसके पिताजी के बतेरे गार्ड हैं, ढूंढ लेंगे। मम्मी, मम्मी कहाँ हो आप? अरे मैं यहाँ कहाँ आ गई? मैंने सोचा था ऑटो से घर पहुँच जाऊंगी अकेले, पर ये ऑटो वाले अंकल ने मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया? और रात भी काफी हो चुकी है, अब मैं कैसे जाऊँ? मेरे पास फोन भी नहीं है, लगता है पार्टी में ही गिर गया था। अरे ये बच्चा अकेले यहाँ क्यों रो रहा है? लगता है ये भी मेरी तरह गुम गया है। अरे क्या हुआ बच्चे, तुम्हारी मम्मी कहाँ है और तुम ये रो क्यों रहे हो? हाँ, मेरी मम्मी नहीं मिल रही, पता नहीं मुझे अकेला यहीं छोड़ गई है। हाँ। अरे एक माँ भला अपने बच्चे को अकेला कैसे छोड़ सकती है? मुझे तो लग नहीं रहा। अरे बच्चे, तुमने ही कोई हरकत की होगी जो तुम यहाँ खो गए हो। मैंने अपनी मम्मी से छुपकर आइसक्रीम खाई थी और फिर मम्मी ने जब मुझे डांटा तो मैं भागते भागते यहाँ आ गया। अब मुझे लगता है मेरी मम्मी तो घर पहुँच गई होंगी, मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। हाँ, मेरा बच्चा यहाँ मिल गया मुझे। अरे पापा आप यहाँ? सही हुआ मेरे पापा आ गए। अरे बच्चे चल, तेरी मम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, जल्दी चल। अरे अंकल रुकिए तो। अरे लो, बच्चा मिल गया, काम खत्म। मुझसे ये भी नहीं बोला कि तुम्हारा शुक्रिया। अरे मैंने इनके बच्चे को यहाँ खड़ा रखा अपने पास, थोड़ा बहुत तो उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए था। पर ये क्या, ये तो लेकर एकदम भाग गए। मैं सोच रही थी इनसे थोड़ा बहुत पता पूछ लूंगी, पर ये क्या, ये तो एक मिनट भी नहीं रुके। अब मैं कैसे जाऊं घर? अरे चलो जाने दो, वो जल्द से जल्द अपनी मम्मी से मिल जाएगा तो अच्छा ही है, वरना उसकी मम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो रही होंगी। एक्सक्यूज मी मैडम जी। जी आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैं इस टाइम ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं कमल सिंह का बॉडीगार्ड हूँ और केवल उनकी बेटी के लिए लाया गया हूँ। पर ताज्जुब की बात यह है कि उनकी बेटी मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आखिर वो है कहाँ और कैसी दिखती है? अरे आप भी इसी शहर में रहती है ना, तो कमल सिंह को जानती होंगी और उनकी बेटी भी, क्योंकि वो लोग तो काफी फेमस हैं। अरे वो मैं ही तो हूँ, गुड़िया। ओह अच्छा, मुझे लग ही ऐसा रहा था। वो क्या है ना, मैंने केवल आपकी फोटो देखी है, पर मुझे फोटो देखकर इतना अंदाजा नहीं हो रहा था कि आप ही हैं, पर लग तो रही थी। पर आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हें मालूम है तुम्हारे पिताजी कितने परेशान हैं तुम्हारे लिए, और इतनी रात को अकेले टहलने के लिए आई हो, अच्छा नहीं है ये। अरे बेवकूफ, मैं यहाँ टहलने के लिए थोड़ी ना आई थी, मैं तो बॉडीगार्ड से पीछा छुड़ाने के लिए आई थी। अरे मेरे घर में मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे मैं अपने घर में कैद होकर रह रही हूँ। अरे एक दो सांसें अकेले तक नहीं लेने देते। बस थोड़ा सा मेरा टहलने का मन था, तो बस मैं इसीलिए यहाँ पर आ गई। कम से कम 2 मिनट के लिए राहत तो मिले, लेकिन नहीं, फिर आ गई मेरे सामने बॉडीगार्ड। अरे मैडम जी, तुम्हें जल्द से जल्द घर पहुँचना होगा, क्योंकि तुम्हारे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, मेरे पीछे मत आना, मैं जा रही हूँ अकेले ही। अच्छा ठीक है, आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। अरे पता नहीं ये गुड़िया कहाँ गायब हो गई है। मैं पार्टी में भी देखा ही हूँ, जब मैंने कॉल की थी तब वो पार्टी में थी, और जब से ही उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं उसने फोन कहाँ डाल दिया है। अरे जहाँ जहाँ वो जाती है मैंने हर जगह ढूंढा, पर मुझे गुड़िया मिल ही नहीं रही। अरे ससुर जी, गुड़िया जी की शादी एमएलए के बेटे से कराना चाहते हैं, ताकि उन्हें विधायकी का टिकट मिल सके, पर मुझे नहीं लगता गुड़िया मानेगी शादी के लिए, मुझे नहीं लगता। अरे लगता है कॉल आ रही है, उठा लेती हूँ, किसकी है पता नहीं। हेलो भाभी जी। अरे हाँ बोल रही हूँ, आप कौन? अरे वो मैं गुड्डू बात कर रहा हूँ,
आपसे फोटो तो ली थी ना, आपकी गुड़िया घर पहुंच चुकी है। आप कहाँ हैं? अच्छा, गुड़िया आ गई है घर, तो मैं बस अभी पहुंचती हूँ। इस लड़की ने ना सारे बॉडीगार्ड को भी परेशान कर कर रखा है। अरे तुम कहाँ कहाँ फिरती रहती हो? तुम्हें मालूम भी है तुम्हारे पापा ने क्या फैसला लिया है? हाँ हाँ बताइए, क्या फैसला लिया है? पहले तुम ये बताओ, क्या तुम्हें अपने पिताजी पर विश्वास है कि वो तुम्हारे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे? अरे भाभी जी हाँ, मेरे पिताजी जो भी मेरे लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे, और जो उन्होंने मेरे लिए सोचा होगा वो अच्छा ही होगा। अरे कोई पिता अपनी बच्ची के लिए बुरा नहीं सोचता। तो बस इसीलिए मेरे पिताजी का जो फैसला होगा मेरे लिए हाँ ही है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पिताजी मेरे लिए कोई उल्टा सीधा फैसला लेंगे। अच्छा, बड़ा विश्वास है, तो फिर फैसला भी सुन लो क्या लिया है उन्होंने तुम्हारा रिश्ता। अरे रुकी भाभी जी, मेरी कॉल आ रही है। अरे मैं अभी आ रही हूँ, टेंशन न लो, बस 2 मिनट में तुम्हारे पास मिलूंगी। अरे गुड़िया मेरी बात तो सुनो। अरे इसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। हाँ, मुझे क्या, जो होगा खुद देख लेगी। पर मैं इसकी फिर भी भाभी हूँ, इसकी माँ भी नहीं है। अच्छा बुरा मुझे ही इसके बारे में देखना है। चलो मैं गुड्डू से बोल दूंगी कि वो इसको ये सारी बात बता दे। क्या है गुड्डू, हर वक्त मेरे पीछे ही फिरते रहते हो? मैंने तुमसे बोला ना कि तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं हो। देखो मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ और अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। मुझे इस ड्यूटी के बदले पैसे दिए जाते हैं। मैं ऐसे ही फ्री के पैसे तो नहीं रख सकता, इसलिए अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ और मुझे अपना काम करने दीजिए। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। और तुमसे एक बात करनी थी, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो। अरे तुम्हें कौन सी बात करनी है? ना ही तो तुम मेरे रिश्तेदार हो और ना ही मेरे घर के मेंबर, तो ये घर के मसलों की बात तुम कहाँ से बीच में आ गए? और ना ही तो मुझे तुमसे कोई बात करनी है। अरे सुनो तो, मेरी बात बहुत जरूरी है। भाभी जी ने बोला है कि तुम्हें ये बात बतानी पड़ेगी। देखो जो भी बात है जल्दी बोलो, मुझे तुम्हारे साथ खड़े होकर ना घुटन होती है। मुझे जंगल में टहलने तक का कोई अकेले मौका ही नहीं देता। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारा रिश्ता एमएलए के बेटे राज के साथ तय हो रहा है। क्या तुम इसके लिए राजी हो? क्या बोल रहे हो गुड्डू? तुम झूठ बोल रहे हो ना? प्लीज एक दफा बोलो कि तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं मैडम जी, मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं झूठ बोलकर आखिर पाप अपने सर क्यों मरूं? जो मैंने सुना वही तुमसे बता दिया, बस यही मेरा काम था। अब जो फैसला होगा तुम्हारे पिताजी को मंजूर होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे तुम्हारी शादी जबरदस्ती नहीं करा सकते, कोई हक नहीं है। पापा जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी मर्जी के बिना ही मेरा रिश्ता तय कर दिया, ऐसा कैसे? उन्हें ये हक किसने दिया कि अपनी बेटी के बिना पूछे ही उनका रिश्ता तय कर दिया? एक दफा तो उन्हें मुझसे पूछना ही चाहिए था, इतना तो हक था ना मेरा। अरे तो इसमें रोना धोने वाली कौन सी बात है? साफ साफ मना कर दो अपने पिताजी से कि आपको ये रिश्ता नहीं करना। मुझे यकीन नहीं था कि मेरे पिताजी मुझसे बिना ही पूछे मेरा रिश्ता तय कर देंगे। मैं तो सोचती थी कि पिताजी मुझे एक मौका देंगे, पर ये क्या हुआ? मैं ये शादी तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसके लिए मुझे घर से भागना ही क्यों ना पड़े। तुम्हें पता है वो एमएलए का बेटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसने एक गरीब आंटी को इतना कुटवाया कि मुझे ही मालूम है उनकी जान तक चली गई, और केवल एक फूल के लिए वो किसी के लिए गुलाब का फूल लेकर जा रहे थे। आंटी जी उनसे टकरा गई थी, तो बस वो गुलाब का फूल कीचड़ में गिर गया, और उसके बाद उन आंटी जी के साथ बहुत बुरा हुआ, और एक दूसरी आंटी जी से उन्हें खूब कुटवाया। उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि सही समय पर उनका इलाज नहीं हो सका और पैसों का भी नहीं इंतजाम हो सका। जब मैं पहुंची तो मुझे बहुत देर हो चुकी थी। पैसों के लिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें थोड़े से पैसे देकर मदद कर दूंगी, पर क्या हुआ, जाकर मालूम पड़ा कि वो तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। बस उसी दिन से मुझे नफरत हो गई उन लोगों से। पर मुझे मालूम है मेरे पापा जी अपने टिकट के लिए मेरा ये रिश्ता ही नहीं बल्कि मेरी शादी ही कर छोड़ेंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सब लोग भगोड़ी माँ की भगोड़ी बेटी कहते हैं ना मुझे, तो फिर ठीक है, यही होगा, मैं भी भाग जाऊंगी। और तुम बोल देना अपने साहब को जाकर
कि आपकी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पिता, और ना ही मैं उनकी बेटी बनना पसंद करूंगी। पर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम घर से नहीं भागोगी, क्योंकि मेरी ड्यूटी है तुम्हारी रक्षा करना, और मैं ये ड्यूटी निभाऊंगा। तुमसे कुछ नहीं होगा, और तुम मेरी तरफ एक कदम तक नहीं बढ़ाओगे, और ना ही मेरे पीछे आओगे। मुझे तो अब यकीन हो गया है कि पापा जी झूठ बोल रहे हैं कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ जिंदा है। मैं उनको ढूंढ निकालूंगी, देख लेना। चलो, उनके सामने गुस्से में रिएक्ट करना तो था ही, क्योंकि मैं ऐसा उनकी सरेआम मदद तो नहीं कर सकता था। चलो, अब बाबूजी से बोल दूंगा कि उनकी बेटी मुझे नहीं मिल रही। जब से उसने सुना है कि उसकी रिश्ता आप एमएलए की बेटी राज के साथ कर रही हैं, जब से ही गायब है। और ये भी बोल दूंगा कि हमने तो कुछ बताया ही नहीं। इस तरह से इस गुड़िया की भी मदद हो जाएगी और साहब जी का मान भी नहीं टूटेगा। हाँ, ये सही रहेगा। अरे मैं भी नहीं चाहता कि ये गुड़िया रानी उस एमएलए के बेटे राज के साथ शादी करें। अगर ये बोल ही रही है ना कि वो बुरा है, तो इसका मतलब बुरा ही है, क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलती। इतना तो मैं समझ ही गया हूँ इनके साथ रहकर। पर बस मुझे एक ही बात का डर लगा रहेगा कि कहीं साहब जी को मालूम न पड़ जाए कि इनकी बेटी को भगाने में मेरा ही हाथ है, मैंने उनको जाने दिया। अगर ऐसा हुआ तो वो तो मुझे एक भी पाई नहीं देंगे, और मेरी माँ का इलाज कैसे चलेगा? अरे क्या मैंने ये सही किया? क्या मुझे उन्हें नहीं जाना देना चाहिए था, या मैंने सही किया उन्हें जाने दिया? क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबूजी के पास जाऊं, साहब जी के पास जाऊं, या फिर गुड़िया जी के पीछे जाऊं? क्या करूं? क्या साहब जी को बता दूं कि उनकी गुड़िया भाग चुकी है, या फिर अनजान बनने की कोशिश करूं? एक काम करता हूं, गुड़िया जी को पकड़कर लाकर साहब जी के हवाले कर दूंगा। बाकी टेंशन उनकी रहेगी, मेरे सर से टेंशन खत्म हो जाएगी। अरे उनके साथ ये नाइंसाफी होते हुए मैं नहीं दे सकता, मुझे बहुत दुख पहुंचेगा। एक काम करता हूँ, बाबूजी से बोल दूंगा कि आपकी बच्ची का मुझे मालूम नहीं, मैं उनसे बस बात ही करने के लिए गया था, लेकिन वो तो मुझे मिली ही नहीं रूम में। हाँ, ये सही रहेगा। अरे दोस्तों, टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? आगे क्या होगा? अरे आगे जब ही दिखाऊंगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, मेरी वीडियो को लाइक कर दोगे और कमेंट्स करके बताओगे कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, यानी मेरी स्टोरी पसंद आई ना। आगे देखना चाहते हो कि क्या होने वाला है, तो जल्दी से कमेंट्स कर दो। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतना ही बेहतरीन स्टोरी सेकंड पार्ट लेकर आऊंगी आपके लिए। चलो जल्दी चलता हूँ, भाभी जी को और साहब जी को बताता हूँ। हाँ, जो आगे का फैसला होगा वो मुझे मानना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरी ड्यूटी है। कहीं फैसला ये ना हो कि मुझे गुड़िया जी को ढूंढना पड़ जाए, लेकिन मैं जंगलों में कैसे ढूंढूंगा? अरे कहीं ऐसा ना हो कोई जानवर उन्हें चोट पहुंचा दे। मुझे लगता है मैंने सही नहीं किया, मुझे लगता है उनके पास जाना ही चाहिए।